बिहार जब एक नंबर पे था पूरे देश में डेवलपमेंट के मामले में 1961 से पहले, आप उठाइए गूगल और सर्च मारिए आप लोग अपने मोबाइल में कि 1961 से पहले फोर्ड फाउंडेशन के एक और शास्त्री ने कहा था कि बिहार का विकास दर पूरे देश में नंबर 1 पे है। क्या है? पूरे देश में नंबर 1 पे है। और इकोनॉमी के मामले में देश में दूसरे नंबर पे बिहार था, इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल था। इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां इस देश की 1/3 इकोनॉमी है। 5 ही राज्य है जहां 1/3 अर्थव्यवस्था है। कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 5 राज्यों में 1/3 देश का अर्थव्यवस्था है। जब देश आजाद हुआ तो बिहार की स्थिति भी कमोबेश इन्हीं 5 राज्यों के बराबर ही थी। आज ये राज्य इतने आगे कैसे हो गए? तो मैं आपको बता रहा हूं एक चीज जो इन 5 राज्यों में कॉमन है। भाषा अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग दलों का शासन है, अलग अलग भांति भांति के लोग हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार है। बिहार से कम नहीं है, यहां से ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहां पर भी जातिवाद है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। लेकिन उन 5 राज्यों में एक बात ऐसी है जो यूनिक है, वो ये कि पिछला 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई व्यक्ति, कोई दल 10 बरस से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहा है। लोग पलटते रहते हैं। लोगों का वोट का डर नेताओं में बना हुआ है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा देगी। बिहार में नेताओं के मन से वो डर ही खत्म हो गया है। वो जान रहा है हम काम करें या न करें, जनता खुश हो नाराज हो, चुनाव आते आते रो के गा के गरिया के वोटवा उसी को देगा, वोट उसी को आप दीजिएगा। तो लोकतंत्र को अगर आप जिंदा करेंगे तो जनसुराज हो या कोई दूसरा दल है, आपको फायदा उसका होगा। जनसुराज करे या न करे, आप अभी देख लीजिए, नीतीश कुमार वृद्धों को यहां पेंशन देते थे 400 रुपया। 20 बरस से यह व्यवस्था है। उस दौरान तेजस्वी यादव जी भी यहां पर सरकार में आए, वो 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 410 रुपया नहीं हुआ। लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीतीश बाबू को मालूम है कि जब चुनाव होगा तो चाहे जनता कितना भी नाराज हो जाए, हम जाकर हमको खाली कहना है कि भाई देखो लालू का राज नहीं आना चाहिए, सब लोग फिर वोट दे देगा। वैसे ही हालत मुसलमानों का है। लालू जी को पता है पेंशन मिले न मिले, मुसलमानों को जाकर कहेंगे कि भाई हमको वोट नहीं दोगे, भाजपा वाला आ जाएगा, तो ये लोग फिर जाके वोट देगा। वही नीतीश कुमार आज 400 का पेंशन आपको 1100 दे रहे हैं। अभी जनसुराज जीता नहीं है, जनसुराज ने कुछ नहीं किया। ये जनता का ताकत है, क्योंकि नेता जो वहां बैठा हुआ है उसको ये डर है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ लोग भी अगर निकल गए तो हमारी गद्दी, हमारी कुर्सी चली जाएगी। जो आशा और रसोईया पटना में गए आंदोलन करने, उनको लाठी से मार के नीतीश कुमार ने ठीक करवाया, उसको घर बैठे मानदेय बढ़ा दिया गया। आपका बिजली का 125 यूनिट फ्री हो गया। ये जनसुराज ने नहीं किया, ये जनता ने किया है। जैसे ही सरकार में बैठे लोगों को ये अगर लग जाए, उनको डर हो जाए हारने का, अपने आप आपका काम होगा। और अगर ये डर खत्म हो जाए तो जनसुराज में भी जो जीत कर आएगा वो भी काम नहीं करेगा। ये मत समझिए कि खाली जदयू वाले गलत हैं, भाजपा वाले गलत हैं। अगर कल जनसुराज के लोग जीत कर आ जाएं और उसके मन में भी ये हो जाए कि हमको कोई हराएगा नहीं, तो हम भी काम नहीं करेंगे, जनसुराज का आदमी भी काम नहीं करेगा। तो इस पूरे अभियान के मूल में जो बात है कि लोकतंत्र को बिहार में जिंदा किया जाए। यहां 30 बरस से लोकतंत्र मर गया है। वोट होता है लेकिन राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। लालू के डर से मोदी, नीतीश और मोदी के डर से लालू। आप देख, बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आप सबको बदलना पड़ेगा।
बदलाव ऐसी चीज होती है, बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता को डर रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार ये लोग वोट नहीं देगा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए। जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे, चाहे वो आपके अपने जात का ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में हैं तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल, अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाके विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को आप 20 साल बना कर रखिए, नहीं। तेजस्वी जी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बदलिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए। जात पेट नहीं भरता है। आज तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है तो सिर्फ यादवों को नहीं दिया है, पूरे बिहार के बच्चों को जिनके पास टैलेंट है उनको दिया है। अगर तेजस्वी जी अपने जात को ही प्रमोट करते, अपने बिरादरी को प्रमोट करते तो इतने सारे लोगों को नौकरी क्यों देते? तो जब वो आदमी अपने जात से हटकर अपना काम कर रहा है तो आपको भी जात से हटना पड़ेगा और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है, और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। जिंदगी में मैं क्या बोला, इस 17 महीने में जो बड़े भाई तेजस्वी जी ने किया, मुझे पहली बार लगा कि हमारे भाइयों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। इससे मैं बहुत खुश हूं इस बात से, लेकिन मैं 2 लाख से खुश नहीं हूं।